हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 302 के अंदर हम बात कर रहे हैं दूसरे भाव के बारे में और 12वें भाव के बारे में। कुंडली में ये दो भाव किसी भी एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो चीज़ों को एक्यूमुलेट करने का है। दूसरा भाव कुंडली में चाहे किसी डिविजनल चार्ट की बात करें, चाहे सिंपल चार्ट की बात करें, आपकी मेन कुंडली में बात कर लें या D9 कुंडली में बात कर लें, चाहे D10 कुंडली में बात कर लें, ये चीज़ों को एक्यूमुलेट करने की बात करता है। चीज़ों को आप स्टोर करते हैं। आपके घर में एक स्टोर होगा जहाँ पे आप चीज़ों को अनऑर्गेनाइज्ड में रखते हैं। अब कई लोग तो चीज़ों को अनऑर्गेनाइज में रखते हैं, लेकिन स्टोर करने की बीमारी हर व्यक्ति को है। अब बीमारी शब्द यूज़ किया इसके लिए हमें सॉरी फॉर दैट। हर व्यक्ति को स्टोर करने की हैबिट होती है। अब इसको हैबिट के रूप में कन्वर्ट करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बीमारी जो है अच्छा शब्द नहीं है। तो हम कहें कि दो नंबर जो है वो हैबिट है टू एक्यूमुलेट समथिंग। आप स्टोर करना चाहते हैं। नॉर्मली पैसे को व्यक्ति नॉर्मली एक्यूमुलेट करना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है, स्टोर करना चाहता है। स्टोर की हैबिट है, और स्टोर की जो हैबिट है वो वंश वृद्धि के पॉइंट से भी अच्छी है। मीन्स अगर कोई बिजनेस आपने शुरू किया, आप चाहते हैं कि वो बिजनेस मेरे ये बाय डिफॉल्ट, ये जो काल पुष्टि कुंडली है बाय डिफॉल्ट बिजनेस को कैरी ऑन करने की नीति दे रही है। इस संसार में जितने व्यक्ति भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इस संसार में उस बिजनेस को छोड़ के ही जाएंगे। इस संसार में जो व्यक्ति जाएगा तो वो चीज़ें छोड़ के जाएगा, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे लॉजिकल हो, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे 2 नंबर जो है वो चीज़ों को एक्यूमुलेट करना है, और 12 नंबर चीज़ों को वाइंड अप करके इन्वेस्ट करना है। इनडायरेक्ट 12वां जो भाव है वो इनडायरेक्ट खर्चों का है। अब खर्चे कर दिए जाए तो 12वां भाव वो खर्चे का है जो खर्चा करना आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं आप। जिस तरह से छठा भाव हम खर्चा करते हैं तो छठे भाव में, हम खर्चा कंफर्ट के लिए करते हैं तो 12वें भाव में, लेकिन अगर हम खर्चा नहीं करते, बैंक में जमा कराते हैं तो 2 नंबर में। मीन्स 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर कुंडली के स्तंभ है 3। तीनों को भी एक हैबिट है। एक को हैबिट है कि पैसा जमा कराया जाए, एक को हैबिट है कि रूटीन में नीडफुल एक्टिविटी पे पैसा खर्च किया जाए, नीडफुल एक्टिविटी पे अपनी एनर्जी लगाई जाए। और 12वें भाव का ये है कि वो पैसा वहां पे लगाया जाए जहां पे आपको आराम मिले। आराम के लिए पैसा खर्च करना। व्यक्ति कार ले रहा है आराम के लिए, व्यक्ति स्कूटर ले रहा है आराम के लिए। हो सकता है वो स्कूटर इसलिए रहे ताकि बिजनेस में बढ़ोतरी हो, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है तो उस स्थिति में छठा भाव आ जाएगा। मीन्स ऐसा कोई खर्चा जिसके बिना गुजारा ना हो सके, वो सारे खर्चे जो है हमारे छठे भाव में आते हैं। और ऐसा कोई खर्चा जिसके बिना गुजारा हो सकता है, लेकिन हम अपने कंफर्ट के लिए उसको खर्चा करते हैं। मीन्स हमने अपनी सुविधा के लिए संडे को हम चाहते हैं बाहर घूमने के लिए, हमने कार ले ली। तो 12वां भाव फ्यूचर के रेफरेंस पॉइंट से किया गया खर्चा है। और ये भी कहते हैं यदि हम 12वें भाव में कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा नुकसान है। 12वां भाव पहले भाव का तो नुकसान है। तो 12वां भाव इनडायरेक्ट खर्चों का है और कंफर्ट का भी है। तो अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाने के लिए हम खर्चा करते हैं, या तो हम ऑन द स्पॉट खर्चा कर रहे हैं, या जितनी भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट हो रही है। मीन्स हमने कोई पॉलिसी ली, इसका लाभ हमें 15 साल बाद मिलेगा, वो सब 12वें भाव में आता है। मीन्स व्यक्ति को अगर कुंडली में देखना हो कि उसका 12 नंबर कहाँ पे, 12 नंबर के रेफरेंस पॉइंट से यदि व्यक्ति 12 नंबर को अगर ध्यान से देख लिया जाए कुंडली में कहाँ पे, मीन्स वो व्यक्ति उस चीज के लिए
इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा। मीन 12 नंबर अगर पहले भाव में आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति इनडायरेक्ट अपने में इन्वेस्टमेंट करेगा, अपनी कंफर्ट जोन को बेहतर करने के लिए वो काम करेगा, वो अपने पे पैसा खर्च करेगा ताकि वो और कंफर्टेबल हो जाए फ्यूचर में। यदि 12 नंबर दूसरे भाव में आ गया, कैसे आएगा? कुंभ लगन की कुंडली होगी तो 12 नंबर दूसरे भाव में आएगा, तो वो व्यक्ति पैसे में चीजों को, पैसा, बैंक बैलेंस को वो इनडायरेक्ट कंफर्ट के रूप में देख रहा है। जो बैंक बैलेंस को इनडायरेक्ट वो कंफर्ट के रूप में देख रहा है, इनडायरेक्ट खर्चे के रूप में देख रहा है, ताकि मैं अपने फ्यूचर को और कंफर्टेबल कर लूं। आज की टॉक में इतना ही, नेक्स्ट टॉक में कुछ और बताएंगे। थैंक यू सो मच।